जय गुरुजी। अथ श्री वामन पुराणं चत्वारिंशो अध्यायः। ऋषय ऊचु वसिष्ठस्यापवाहोऽसो कथं वै सम्बभूवः किमर्थ सा सरिष्ठेच्छष्टा तं ऋषिं प्रत्यवाहयत। लोमहर्षण उवाच विश्वामित्रस्य राजर्षेर्वसिष्ठस्य महात्मनः वृषं वैरं बभूवेह तपः स्पर्धा कृते महत। आश्रमो वै वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्थे बभूवः तस्य पश्चिमदिग्भागे विश्वामित्रस्य धीमतः यत्रेष्ठा भगवान् स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीं स्थापयामास देवेशो लिङ्गाकारं सरस्वतीं। वसिष्ठस्तत्र तपसा घोररूपेण संस्थितः तस्येह तपसा हीनो विश्वामित्रो बभूवः। सरस्वतीं समाहूय इदं वचनमब्रवीतं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं स्वेन वेगेन आनय। इहाहं तं द्विजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संशयः। एतेच्छ्रुत्वा तु वचनं व्यथिता सा महानदी। तथा तां व्यथितां दृष्ट्वा वेपमानां महानदीं विश्वामित्रो ब्रवीत क्रुद्धो वसिष्ठं शीघ्रमानय। ततो गत्वा सरिच्छेत्रा वसिष्ठं मुनिसत्तमं कथयामास रुदतो विश्वामित्रस्य तद्वचः। तपः क्रिया विशीर्णा च भृशं शोकसमन्विताम् उवाच स सरिश्रेष्ठां विश्वामित्राय मां वः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृपाशीलस्य सा सरित चालयामास तं स्थानात् प्रवाहेणाम्भसस्तदा। स च कुलापहारेण मित्रवरुणयोः सुतः उमामानश्वतुष्टाव तदा देवीं सरस्वतीं पितामहस्य सरसः प्रवृतासि सरस्वती। व्याप्तं त्वया जगत् सर्व तवैवाम्भोभिरुतमिह त्वमेव काशगा देवी मेघेषु सृजसे पयः सर्वास्त्वत्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयं धीमहि। पुष्टिर्दुतिस्तथा कीर्तिः सिद्धिः कान्तिः क्षमा तथा स्वधा स्वाहा तथा वाणी तवायत्तमिदं जगत्। त्वमेव सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता एवं सरस्वती तेन स्तुता भगवती सदा। सुखेनोवाहतं विप्रं विश्वामित्राश्रमं प्रति न्यवेदयत्तदा खिन्ना विश्वामित्राय तं मुनिम्।
तमानीतं सरस्वत्या दृष्ट्वा कोपसमन्वितः अथान्विषत्प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा तं तु क्रुद्धमभिप्रेक्ष्य ब्रह्महत्याभयान्नदी अपोवाह वसिष्ठं तं मध्ये चैवाम्भसस्तदा उभयो कुर्वति वाक्यं वञ्चयित्वा च गाधिजम् ततोपवाहितं दृष्ट्वा वसिष्ठं ऋषिसत्तमम् अब्रवीत क्रोधरक्ताक्षो विश्वामित्रो महातपः यस्मान्नं सरितां श्रेष्ठे वञ्चयित्वा विनिर्गता शोणितं वा कल्याणी रक्षो ब्रह्मणि संयुता ततः सरस्वती शप्ता विश्वामित्रेण धीमता अवहच्छोणितो मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा अथर्षयश्वदेवाश्व गन्धर्वाप्सरसस्तदा सरस्वतीं तदा दृष्टा बभूवुरशुदुःखिताः तस्मिंस्तीर्थवरे पुण्ये शोणितं समुपावहत ततो भूतपिशाचाश्व राक्षसाश्वमसमागताः ततस्ते शोणितं सर्वे पिबन्तः सुखमासते तृप्ताश्वसुभृशं तेन सुखिता विगतज्वरः नृत्यन्तश्व हसन्तश्व यथा स्वर्गजितस्तथा कस्यचित्त्वत्कालस्य ऋषयः स तपोधनः तीर्थयात्रां समाजग्मु सरस्वत्यां तपोधनः तां दृष्ट्वा राक्षसे घोरे पीयमानां महानदीम् परित्राणे सरस्वत्याः परं पत्नं च प्रचक्रिरे ते तु सर्वे महाभागाः समागम्य महाव्रताः आहूय सरितां श्रेष्ठाम् इदं वचनमब्रुवन् किं कारणं सरिच्छेदृष्टे शोणितेन हृदोरहम् एवमाकुलतां यातः श्रुत्वा वैत्स्यामहे वयम् ततः सा सर्वमाचष्ट विश्वामित्रविशेष्टितम् ततस्ते मुनयः प्रीताः सरस्वत्यां समानयन् अरूणां पुण्यतो योधां सर्वदुष्कृतनाशमिन् दृष्ट्वा तोयं सरस्वत्या राक्षसा दुःखिता वृषम् उचुस्तान वै मुनिना सर्वान् दैन्ययुक्ता पुनः पुनः वयं हि क्षुधिता सर्वे धर्महीनाश्वशाश्वताः न च नः कामकारोऽयं यदवयं पापकारिणः युष्माकं प्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा पक्षोऽयं वर्धते स्माकं यतः स्मो ब्रह्मराक्षसाः एवं वैश्याश्वशूद्राश्व क्षत्रियाश्व विकर्मभिः ये ब्राह्मणान् प्रतिष्ठन्ति
ते भवन्ति हराक्षसाः। योषितां चैव पापानां योनिदोषेण वर्धते। इयं सन्ततिरस्माकं गतिरेषा सनातनी। शक्ता भवन्तः सर्वेषां लोकानामपि तारणे। तेषां ते मुनयः श्रुत्वा कृपाशीला पुनश्वते। ऊचु परस्परं सर्वे तप्यमानश्वते द्विजः। क्षुतकीटा वपन्नं च यच्चोष्ठिष्ठाशितं भवेत्। केशावपन्नमादुतं मारुतश्वासदूषितम्। एभिः संसृष्टमन्नं च भागं वै रक्षसां भवेत्। तस्मात् ज्ञात्वा सदा विद्वान् अन्यान्येतानि वर्जयेत्। राक्षसानामसो भुक्ते यो भुक्तेऽन्यमिदृशमः। शोधयित्वा तु तत्तीर्था मृषयस्ते तपोधनः। मोक्षार्थ राक्षसां तेषां संगमं तत्र कल्पयन्। अरुणाया सरस्वत्याः संगमे लोकविश्रुते। त्रिरात्रो पोषितः स्नातो मुच्यते सर्वकीर्भिविषये। प्राप्ते कलियुगे घोरे अधर्मे प्रत्युपस्थिते। अरुणासंगमे स्नात्वा मुक्तिमाप्नोति मानवः। ततस्ते राक्षसा सर्वे स्नाताः पापविवर्जिताः। दिव्यमाल्याम्बरधरः स्वर्गस्थितिमसन्वितः। हिंदी अनुवाद। वसिष्ठापवाह नामक तीर्थ का उत्पत्ति प्रसंग। ऋषियों ने कहा, महाराज, वह वसिष्ठापवान वाह कैसे उत्पन्न हुआ? उस श्रेष्ठ सरिता ने उन ऋषि को अपने प्रवाह में क्यों बहा दिया था? लोमहर्षण बोले, ऋषियों, राजर्षि विश्वामित्र एवं महात्मा वशिष्ठ में तपस्या के विषय में परस्पर चुनौती होने के कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गई। वशिष्ठ का आश्रम स्थानु तीर्थ में था और उसके पश्चिम दिशा में बुद्धिमान विश्वामित्र महर्षि का आश्रम था, जहाँ देवादिदेव भगवान शिव ने यज्ञ करने के बाद सरस्वती की पूजा कर मूर्ति के रूप में सरस्वती की स्थापना की थी। वशिष्ठ जी वहीं घोर तपस्या में संलग्न थे। उनकी तपस्या से विश्वामित्र हीन से होने लगे। एक बार विश्वामित्र ने सरस्वती को बुलाकर यह वचन कहा, सरस्वती, तुम मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को अपने वेग से बहा लाओ। मैं उन द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ को यहाँ मारूंगा। इसमें संदेह की बात नहीं है। इसको सुनकर वह महानदी दुखित हो गई, पर विश्वामित्र ने उस प्रकार दुखित एवं कांपती हुई उस महानदी को देखकर क्रोध में भरकर कहा कि वशिष्ठ को शीघ्र लाओ। उसके बाद उस श्रेष्ठ नदी ने मुनि श्रेष्ठ के पास जाकर उनसे रोते हुए विश्वामित्र की उस बात को कहा। उन वशिष्ठ जी ने तपश्चर्या से दुर्बल एवं अतिशय शोक समन्वित उस श्रेष्ठ सरिता से कहा, विश्वामित्र के पास मुझे बहा ले चलो। उन दयालु के उस वचन को सुनकर उस सरस्वती सरिता ने जल के तेज प्रवाह द्वारा उन्हें उस स्थान से बहाना प्रारंभ किया। किनारे से ले जाने के कारण बहते हुए मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ ऋषि प्रसन्न होकर देवी सरस्वती की स्तुति करने लगे। सरस्वती,
आप ब्रह्मा के सरोवर से निकलती है। आपने अपने उत्तम जल से समस्त जगत को व्याप्त कर दिया है। आप ही आकाशगामिनी देवी है और मेघों में जल को उत्पन्न करती है। आप ही सभी जलों के रूप में वर्तमान है। आपकी ही शक्ति से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप ही पुष्टि, धृति, कीर्ति, सिद्धि, कांति, क्षमा, स्वधा, स्वाहा तथा सरस्वती है। यह पूरा विश्व आपके ही अधीन है। आप ही समस्त प्राणियों में वाणी रूप से स्थित है। वशिष्ठ जी ने भगवती सरस्वती की इस प्रकार स्तुति की और सरस्वती नदी ने उन विप्रदेव को विश्वामित्र के आश्रम में सुखपूर्वक पहुंचा दिया और खिन्न होकर उन मुनि को विश्वामित्र के लिए निवेदित कर दिया। उसके बाद सरस्वती द्वारा बहाकर लाए गए वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र क्रोध से भर गए और वशिष्ठ का अंत करने वाला शस्त्र ढूंढने लगे। उन्हें क्रोध से भरा हुआ देखकर ब्रह्म हत्या के भय से डरती हुई वह सरस्वती नदी गाधी पुत्र विश्वामित्र के वंचित कर दोनों की बातों का पालन करती हुई उन वशिष्ठ को जल में पुनः बहा ले गई। उसके बाद ऋषि प्रवर वशिष्ठ को अपवाहित होते देखकर महातपस्वी विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। फिर विश्वामित्र ने कहा, ओ श्रेष्ठ नदी, यतः तुम मुझे वंचित कर चली गई हो कल्याणी, अतः श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त होकर तुम शोणित का वहन करो। तुम्हारा जल रक्त से युक्त हो जाए। उसके बाद बुद्धिमान विश्वामित्र से इस प्रकार शाप प्राप्त कर सरस्वती ने 1 वर्ष तक रक्त से मिले हुए जल को बहाया। उसके पश्चात सरस्वती नदी को रक्त से मिश्रित जल वाली देखकर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं अत्यंत दुखित हो गई। यतः उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ में रुधिर ही बहने लगा। अतः वहां भूत, पिशाच, राक्षस एकत्र होने लगे। वे सभी रक्त का पान करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। वे उससे अत्यंत तृप्त, सुखी एवं निश्चिंत होकर इस प्रकार नाचने एवं हंसने लगे मानो उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया हो। कुछ समय बीतने पर तपस्या के धनी ऋषि लोग तीर्थ यात्रा करते करते सरस्वती के तट पर पहुंचे। भयानक राक्षसों के द्वारा पीती जाती हुई महानदी सरस्वती को देखकर वे उनकी रक्षा के लिए महान प्रयत्न करने लगे और महान व्रतों का अनुष्ठान करने वाले उन महाभागों ने श्रेष्ठ नदी को बुलाकर उससे यह वचन फिर कहा, श्रेष्ठ सरिते, हम सब आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह जलाशय रक्त से भरकर ऐसा क्षुब्ध कैसे हुआ है। तब उसने विश्वामित्र के समाप्त विकर्मों का वर्णन किया। उसके पश्चात प्रसन्न हुए मुनिजन सरस्वती तथा समस्त पापों का विनाश करने वाली अरुणा नदी को ले आए, जिससे सरस्वती हृद का शोणित पवित्र जल हो गया। पर सरस्वती के जल को देखकर, इस प्रकार शुद्ध हुआ देखकर राक्षस बहुत दुखित हो गए। वे दीनतापूर्वक उन सभी मुनियों से बार बार कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धर्म से रहित रहते हैं। हम अपने इच्छा से पाप कर्म करने वाले पापी नहीं बने हुए हैं, अपितु आप लोगों की अकृपा एवं अशोभन कर्मों से ही हमारा पक्ष बढ़ता रहता है, क्योंकि हम सभी ब्रह्म राक्षस हैं। इस प्रकार जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे ऐसे ही विकर्म करने के कारण राक्षस हो जाते हैं। पापिनी स्त्रियों के योनि दोष से हमारी यह संतति बढ़ती रहती है। यह हमारी प्राचीन गति है। आप लोग सभी लोगों का उद्धार करने में समर्थ है।
लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजों, वे कृपालु मुनि उन सदा की रीति ब्रह्म राक्षसों के इन वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुए और परस्पर परामर्श कर उनसे बोले, ब्रह्म राक्षसों, छींक तथा कीट के संसर्ग से दूषित उच्छिष्ट भोजन, केशयुक्त, तिरस्कृत एवं वासवायु से दूषित अन्न तुम राक्षसों का भाग होगा। पुनः लोमहर्षण जी बोले, ऋषियों, इसको जानकर विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार के अन्न को त्याग दे। इस प्रकार अन्न खाने वाला व्यक्ति राक्षसों का भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध कर उन राक्षसों की मुक्ति के लिए वहां एक संगम की रचना की। उसका फल इस प्रकार है। लोक प्रसिद्ध अरुणा और सरस्वती के संगम में 3 दिनों तक व्रत पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भी घोर कलयुग आने पर तथा अधर्म का अधिक प्रसार हो जाने पर मनुष्य अरुणा के संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसको सुनने के बाद उन सभी राक्षसों ने उसमें स्नान किया और वे निष्पाप हो गए तथा दिव्य माला और वस्त्र धारण कर स्वर्ग में विराजने लगे। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 40वां अध्याय समाप्त हुआ। जय।